मुझे जीने को लाजिम वो शख्स पता है, मैं रोज आता हूँ तेरी आंखों में उस शख्स को ढूंढने, कहीं मिल नहीं रहा, मुझे उसका पता बता दे। अब तू चाहता है मैं तेरी शिकायत किसी से ना करूं, तू एक काम कर, जहाँ खुदा नहीं है वो जगह बता दे। रुस्वा तुझे भी मैं कर दूं, लेकिन बाकी मुझ में भी लिहाज है। पूरा शहर मेरा मुरीद, बस तेरा मोहल्ला मेरे खिलाफ है। उफ 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 उफ, क्या रिलेटेबल लाइंस मारी हैं भाईजान, और हमसे तो खास तौर पे रिलेट कर रही हैं ये लाइन। यार मजा आया ये एपिसोड देख के, और हम लेके आ गए इसका रिव्यू। Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah and you're watching Nabil Verse। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और मैं लेके आ गया हूँ बिग बॉस सीजन 70 डे 11 का रिव्यू। तो भाई बिग बॉस का एपिसोड शुरू होता है स्टार्टिंग में ही। पहले हम समरी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मुनव्वर और नारा बर्तन धो रहे थे, थोड़ा हंस वस के। उसके बाद रात को कल जो थोड़ी सी हमें डिबेट दिखाई गई थी कि आज के एपिसोड में होने वाली थी, वही शुरू होती है। जो खानजादी है उसने रिंकू जी से जाके बता दिया कि मनारा आपके बारे में ये बात कर रही थी कि आपकी वजह से उसकी एनर्जी, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लो है, इसकी वजह से शो थोड़ा डल हो रहा है, ये तो वो। तो उसने जाके बोल दिया रिंकू जी को, रिंकू जी ने आगे कन्फ्रंट कर लिया मनारा को, और मनारा ने वही ओवर एक्टिंग, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, ये सब बातें शुरू हुई। तो मुनव्वर ने बोला कि खानजादी तुम्हें चुगली नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि खानजादी मेरे साथ चुगली नहीं करी। चुगली वो होती है जब अगले बंदे को ना पता चले, जब उन्होंने खुद आगे कन्फ्रंट ही कर लिया तो वो चुगली नहीं होती है। आप में इतना दम होना चाहिए, अगर आपने कोई बात बोली तो उस पर स्टैंड करो फिर। लेकिन नहीं, मनारा ओवर एक्टिंग करती है और बिला वजह के ड्रामे शुरू करती है, और खानजादी के ऊपर कुछ पर्सनल कमेंट्स भी पास करती है, जिससे खानजादी हर्ट हो जाती है और रोती रोती बाहर चल जाती है। उससे पहले ही मुनव्वर उठ के चला गया था कि खानजादी के तुमसे बात नहीं करी। मुनव्वर पहले ही उठ के बाहर चला गया था। तो खानजादी को रोता देख के मुनव्वर वापस जाता है अनाड़ा के पास कि तुमने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से वो रोती गई है। खैर अनाड़ा बिला वजह के ड्रामे करती है, आंसू उसको आ भी नहीं रहे थे। इस कहानी में मुझे खानजादी ज्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि वो रो रही थी, और खानजादी मुझे क्यूट भी लगने लगी है, इंटेलिजेंट तो है ही है, और मुझे खानजादी और मुनव्वर का पेयर ज्यादा अच्छा लगता है। तो लव ट्रायंगल नहीं बनाओ, ये लव डुओ बनाओ, इनका ज्यादा अच्छा लग रहा है। उधर लड़ाई छड़ाई हो जाती है, नारा ओवर एक्टिंग कर रही होती है, उसका मुनव्वर उसको समझाता भी है कि जिसको जिससे फायदा होता है वो उसके पास आता है। मुनव्वर भाई आप भी तो नारा के पास आ गए, क्या फायदा है इसमें आपका? मैं बहुत अच्छे से लाइक कर रहा हूँ मुनव्वर भाई आपको, लेकिन आप नारा को थोड़ा छोड़ दो, वो आपके टाइप की बंदी नहीं है, वो दिमाग से खेलने वाली बंदी है और वो आप सबको यूज कर रही है। मनारा इज अ कंट्रोलिंग फ्रीक, उसको अटेंशन चाहिए होती है, हर किसी पंगे लेती बिला वजह के, और मैं आगे जाकर बताता हूँ क्या क्या पंगे लिए हैं। इन द मीनवाइल अंकिता को आके फिर मनारा उसके साथ ड्रामा भी उधर लगाती बिला वजह का, अंकिता को भी बातें सुना रही होती है कि ये तो वो। मुझे अंकिता लोखंडे सही लग रही है भाई, मुझे मनारा नहीं सही लग रही इस पूरे सिनेरियो में। अंकिता लोखंडे मैं आगे जाके इसके बारे में बात को बताऊंगा कि क्यों मुझे अच्छी लग रही है वो। अंकिता की और खानजादी की बड़ी बॉन्डिंग हो रही है, जो कि पिछले कुछ दिनों में लड़वड़ भी रही थी, लेकिन खैर है। खानजादी की एक बार मुझे अच्छी लगती है कि मुंह पे बोलती है जो मसला है, मनारा की तरह पीछे बिग नहीं कर रही होती, जो चीज मुझे चिड़चिड़ाती है। उसको इन दोनों की बातें होती है जिसमें मनारा आगे ड्रामे भी लगाती है, ये मैं अपने वही ड्रामों की तरह। और उसी टाइम सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि, और मीनवाइल मस्ती मजाक में ना जो तहलका भाई है वो अरुण का माइक चोरी कर लेते हैं। उन दोनों की मस्तियां इस एपिसोड में काफी दिखाएंगी, जो देखने में मजा भी आया। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे क्योंकि एक मस्ती वो काफी मजे की लगी है मुझे। और उसी टाइम फिर इनका थोड़ा सा मूड लाइट होता है, तो मुनव्वर मनारा को शेर वेर भी मारता है, जिसमें सब लोग बैठे होते हैं। तो वो मुनव्वर बिला वजह इसको नहीं शेर मारा करो भाई, ये इधर कोई कदर नहीं तुम्हारे शेर वेर की। उस दिन की रात हो जाती है। पहले वैसे बिग बॉस में ये होता था कि रात के साथ ही एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अब मिड डे में एपिसोड खत्म कर देते हैं और अगले दिन में वो दिखाते हैं, और फिर दिन शुरू होता है अगला। खैर अगला दिन शुरू होता है, सब अपना इधर उधर पढ़ रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। वैसे बहुत स्लीपी घर है, कुकड़ू कुई बजता रहता है पूरे घर में, क्योंकि मैं बीच बीच में कल मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव फीड भी लगा ली थी, तो मजा नहीं आ रहा था, बहुत ही स्लीपी माहौल था घर का। उसी दौरान विकी और अभिषेक और ईशा बैठे होते हैं, तो कहीं से ना अंकिता आती है, तो मुझे लगता है कहीं वो ना मुंह बना देती है अभिषेक को देख के, ऐसा कुछ कर देती है। तो अभिषेक उठ के चला जाता है बिना कुछ बोले, विकी बोलना शुरू हो जाता है। विकी सही डांट रहा होता है यार, विकी का यार मैं मसला बताता हूँ, बोलता वो सही है लेकिन बीवी का थोड़ा रूड हो जाता है। हालांकि वो चाह रहा है कि बीवी समझे। यार पता है क्या चीज होती है, हम दूसरों को तो तरीके से समझाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने होते हैं ना, हम उन पे थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, उन पे थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं। तो विकी वही करता है, हालांकि बात वो सही बोल रहा होता है, लेकिन हम अपनों पे रूड हो जाते हैं। मैं भी ऐसा हो जाता हूँ, अपनों पे थोड़ा सा रूड हो जाता हूँ। मुझे बाद में रियलाइज होता है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया मामा को, अपनी एक्स को, जो भी है। खैर तो उससे आपको फील होता है कि विकी भी वही कर रहा है, कि विकी समझा सही बातें रह गए, ये बच्चों वाली हरकत नहीं, अपनी मोरल सही करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तुम ऐसे मुंह बनाती फिर रही हो, ये क्या हरकतें हैं। और सही बोल रहा है यार, आप इतनी बड़ी हो गई, आप बच्चों वाली
स्कूल में हम लोग करते हैं वो थोड़ी करने आए हो आप इधर। तो वो इन दोनों का ड्रामा व्रामा शुरू हो जाता है। वो सारा दिन की को मैं नाती फिर दिया, वो भी आगे मैं क्या समझाऊं तुझे। उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करो, 3-4 बार वो मनाने जाती है अपने बंदे को, 3-4 बार उनकी कन्वर्सेशन होती है। बोलता है बस कर जाए यार, मैं तुझे तू कुछ तो दे नहीं पा रही, मुझे मेंटल रिलीफ तो दे। क्या चाह रहे हो आप बीवी से अपनी से? लल्ला तो नहीं चाह रहे थे क्या आप कहीं? यार हो जाए, अल्लाह आपको भी लल्ला दे जल्दी से। उसके बाद इस इनकी लड़ाई देख के ना ऐसा फील होता है कि विक्की भाई यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, नहीं तो विक्की भाई का दबदबा बहुत है। क्योंकि औरतें भाई, आजकल की औरतें ऐसे नहीं सुनती। इनकी बीवी पूरी दुनिया के सामने लड़ पड़ती, इनके सामने जी अच्छा ठीक है। यहाँ तो कोई वीडियो सॉरी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि यार ये बंदे से बीवी बहुत डरती है और इस तरह का ही बिहेवियर चाहिए। मुझे इस तरह का बनना है भाई कि मेरी बीवी मुझसे इस तरह बात करे, नहीं तो वैसे होता ही नहीं है। और मैं भी नहीं कर सकता यार, ऐसे बीवियों से ऐसे बिहेव ही नहीं कर सकते आप आजकल के दौर में। बीवियां तो आपकी गर्दन मरोड़ दें, ऐसी है। दूसरी बीवी तक भी हम जाएंगे, एक और जो कपल है उनकी बीवी उनकी गर्दन मरोड़ देती है। वो कहता है मेरी इज्जत है बाबू, आहिस्ता बोला कर। चुप तू चुप, तेरी तो मैं तू मेरे सामने नहीं बोला क्या? मुंह से बोल, मुझे समझ नहीं लगती तेरी बातें, मुंह से बोल। उन पे भी जाएंगे हम। 2-3 बार इनका इशू होता है, बाद में वो समझा समझू के चला जाता है। तो अंकिता जी ईशा को बुला कहती है अभिषेक को बोल दो सॉरी, मैंने सॉरी फील कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मेरा खत्म है तुमसे ताल्लुक, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। ये तो वो विक्की फिर से आया, यार क्या बच्चों वाली हरकत है, तुम क्या कर रही हो? खत्म हो गया ताल्लुक, ये हो गया। ऐसे बच्चे करते हैं, वाकई टीनेज बच्चे करते हैं। लेकिन वही बात है कि समझा सही रहा है लेकिन थोड़ा रूड होकर समझा रहा है। वो रोने भी लग जाती है, इमोशनल भी हो जाती है, आ जाएगा वापस आ जाएगा। तो उसके कपड़े वपड़े बदल होते तब भी इनकी काफी लंबी कन्वर्सेशन होती है। तो इन मियां बीवी की नोकझोंक भी काफी टाइट चल रही है। और यार देखो रिलेशन में मसले मसाइल होते हैं, तो ये मुझे जेन्युइन लग रहा है कि इन दोनों का मसला सच में चल रहा है। और विक्की भाई भी थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं कि पूरे घर को मैं समझा रहा हूँ, वो समझ रहा है, मेरी अपनी बीवी नहीं समझ रही मेरी बातें, समझने भी लग जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक सेंसिबल कैरेक्टर है, बस वो अपने शौहर के साथ पता नहीं क्यों निब्बा निब्बी बन जाती है। उनमें एक ये मसला है, बाकी हर चीज में वो रिलेटेबल इंटेलिजेंट फील होती है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ वो पता नहीं किस तरह की हो जाती है। और थोड़ी सी बीच में हरकतें करती होंगी, वो मुंह बनाती होंगी, कैमरे में दिखा नहीं लेकिन उन्होंने बनाया होगा, तो उनका हस्बैंड इतना गुस्सा कर रहा है ना। उसके बाद आ जाता है दूसरे बंदे के ऊपर, दूसरे जोड़े के ऊपर। निक्की विक्की किस तरह के राइमिंग नाम है। निक्की जाके अपनी ऐश को कह रहा था बाबू देखो, मुझे विक्की ने इशारों में कुछ समझाया कि हमें अब उसकी टीम बननी पड़ेगी। मुझे तो नहीं कहा, तुम्हें कहा होगा, मुझे तो नहीं कहा। देखो बाबू, हम मेरी बात समझो, अब बताओ क्या करना है? क्या करना है? मुझे तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं क्या समझूं? बाबू मेरी बात तो समझो ना, मैं किसी का पपेट बनने नहीं आई। पपेट कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम दोनों के अलावा। हम दोनों के अलावा कोई नहीं है ना, तो बोलो ना। मैं बोलना चाह रहा था पर मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे, मैं इशारा करना चाह रहा था। तो मुझसे बोलो ना। बाबू आहिस्ता बात करो। मैं आहिस्ता ही बात करूं। बाबू मेरी इज्जत है, थोड़ी सी आहिस्ता बात करा करो, घर में जलील करते हो, इधर नहीं करना मेरे को। इन दोनों का ये लहदा चल रहा है। उसके बाद जाके हमारा मुनव्वर जाके खानजादी से सॉरी भी बोलता है, खानजादी मेरी क्यूटनेस को देखो ना। तो खानजादी और इनका क्यूट बॉन्ड लग रहा है। और उसी टाइम मुनारा आ जाती है बीच में, हीरोइन बन के जेलस औरत आ जाती है, आगे हड्डी वड्डी बनने लग जाती है इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद रैप बैटल आ जाता है, चलो कुछ तो टास्क दिया। हालांकि बिग बॉस के पिछले सीजन में भी सबसे पहला टास्क यही था, इस सीजन में भी सबसे पहला टास्क यही दे दिया है। तो वैसे कहते हैं कि बिग बॉस नया है, लेकिन सब चीजें वही उठा के रैप बैटल आ गया है। पिछले साल में MC स्टैंड और अब्दू का बैटल था, इसमें इन्होंने डाल दिया है खानजादी और नावीद का बैटल। मुझसे ना लेना पंगा क्योंकि तेरा बिग लॉस है, क्योंकि ये बिग बॉस है, ये है बिग बॉस 17। खानजादी तेरे लिए है एक बड़ा खतरा। मुझे खानजादी का रैप बहुत अच्छा लगा। खानजादी का रैप रिलेटेबल था। नवीद का रैप भी अच्छा था, लेकिन वो रिलेटेबल नहीं था। खानजादी का रैप रिलेटेबल था, सीजन से भी मिल रहा था और वो जीतनी चाहिए थी। लेकिन खैर उन्होंने उसका दिल रख दिया बंदे का कि चलो फॉरनर है, जो भी है। कहीं पे आपको पार्शियलिटी फील हो जाती, लेकिन खानजादी मेरे लिए डिजर्विंग थी। बातें चल रही होती घर में, जिसमें अंकिता लोखंडे बोल देती है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मनारा अपनी बारी खुद जेलस हो जाती है, लेकिन दूसरों को फुल उंगलियां दे रही होती है, दूसरों से फुल मसले कर रही होती है। अच्छा, रात में मैं बात करना भूल गया, मनारा बीबी ना जाके अनुराग को बोलती है कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं कि हमारा अफेयर चल रहा, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ अपनी तरफ अटेंशन लेने के लिए। उसके बाद सब उसके बोलने लग जाते करीबन, कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है। और बिला वजह अनुराग थोड़ा सा खुश भी होने लग जाता दिल में। लेकिन सना बोलती ये 07 राइटर के साथ कौन अफेयर करे। ओ भाई ब्रूटल, मुंह पे दलील कर दिया। वो तो अनुराग कुछ बोला नहीं तो सना तो बेवकूफ है। ये मुझे कहाँ की लॉयर लगती है, मुझे कोई लॉयर वॉयर नहीं लगती। इसको बात करने की बिल्कुल अकल नहीं है। दूसरों के ऊपर उंगली उठा रही होती है, दूसरों के कैरेक्टर पे उठा रही होती है, माँ बाप पे चल जाती है, उनकी अपब्रिंगिंग पे चल जाती है। तेरे हल्के से प्रोफेशन को कुछ कह दो तेरा खून खोल जाता है। ये कौन सी लॉयर है जिसको बात करने की अकल नहीं है। डिग्री होगी घर पे रख उसको, लेकिन अपना लहजा तो सही कर। अपने कोई जो पता ही नहीं किससे किस तरह बात करनी है, फैमिली तक चले जाती है तू। हालांकि उसी टाइम मीनवाइल घर में बात हो रही होती है कि मुनव्वर कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रहा है, खाना लेके जाता है इसके लिए। ऐसी क्या बात है भाई, ये क्या तरीका है। तो वो बात भी जाके अनुराग सीधे ही जाके हक देता है उसके आगे, मनारा के आगे। बाद में एहलका और हमारा दूसरा पोटा
बात भी कर रहे होते हैं कि हम आए किस तरह की बातें कर, सीधा जाके उसमें घुस जाता है ये। और वाकई अनुराग जाके सीधा मनारा और उसमें घुसता है खानजादी के अंदर। सुबह के टाइम बात चल रही होती है जिसमें अंकिता बोलती है कि मनारा अपनी बार तो बड़ा ऑफेंड हो जाती है जब इसकी परिणीति चोपड़ा या इनकी कजनों के ऊपर बात की। हमें पता नहीं पीछे घर में इनका क्या इशू है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंकिता की बैक स्टोरी का थोड़ा बहुत पता है। दूसरों की बैक स्टोरीज को उठाने से पहले आप अपनी सोचें कि जब आपकी अगर उठी तो आपके साथ क्या होगा। खैर अभिषेक जो है वो अपने दिमाग में वो बात बसा लेता है, फिर रात को वो उंगली भी करता है मनारा को जाके। उससे पहले भाई लेकिन जो मुझे बहुत ही मजेदार सीन लगा है इसमें तहलका और हमारा पोटा क्या कॉमेडी करते हैं फोन उठा के, ये वो वाला मुझे फील हो रहा था वो जो बाहुबली में तो वो ही लैंग्वेज फील हो रही, लेकिन वो सही कॉमेडी शॉमेडी करते हैं, मजा आता है उस टाइम देखने में। और इस तरह का कंटेंट देख के थोड़ा सा फील हुआ है कि ये दोनों भी दिख रहे हैं और इनसे थोड़ा सा मजा भी आ रहा है। इस तरह का कंटेंट थोड़ा सा मिसिंग चल रहा है एपिसोड। बीच में वो दोनों सो भी जाते हैं तो हमारा पोटा बोलता है बिग बॉस कुकड़ू को बजाओ, कुकड़ू को बजता है। उसके बाद लेकिन जैसे ही तहलका उठता है उसके कहता है उसके ऊपर बैठ जाता है, क्या तरीका, हंस क्यों रहा। उसी टाइम में मुनव्वर आया था तो बोलता है ये सो रहा था। यानी कि कॉमेडी देखने में मजा आ रहा है। इस तरह कॉमेडी में चाह रहा था बिग बॉस से, वो मजा दे रहा है। आज के एपिसोड ने तो मजा दिया। उसके बाद बाहर जाके सही वो बोलते हैं कि बिग बॉस की कॉल आई है और नाइजीरियन लैंग्वेज में बोल रहे थे सना दुख सुख पे सामान पैक कर लो। भाई क्या मजा आया सना को जो लगी है। लेकिन उसी टाइम मैं सुन नहीं रही थी। वो अभिषेक आ जाता है जोश में। अभिषेक बोलता है आपको पता है आप थोड़ी सी ना परिणीति चोपड़ा जैसी लगती हो। भाई मुझे मजा आ रहा है एपिसोड देखने में। तो बीच में एक सेगमेंट था मुझे याद नहीं वो कब आता है, लेकिन खानजादी और मुनव्वर डांस वगैरह कर रहे थे, क्यूट लग रहे थे यार। मुनव्वर भाई खानजादी तुम्हें अच्छी लगती है ठीक है, नहीं तो मैं आ रहा हूँ अगले सीजन में खानजादी को पटाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है खानजादी। क्लोज है उसके कैरेक्टर में लेकिन क्यूट है, हॉट भी है और अक्लमंद तो है ना। एटलीस्ट अक्लमंद होना चाहिए और अक्लमंद वो होना चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अपनी अक्लमंदी दिखाए, ना के पीछे छुप छुप के मनारा की तरह गेम खेले जिसको आप नारा को छोड़ दो मुनव्वर भाई, अब छोड़ दो आप। और मैंने सुना है कि कल के एपिसोड में अभिषेक को डांट पड़ रही है ये परिणीति चोपड़ा वाली बात के ऊपर, पता नहीं क्या चलता है। मुझे सलमान भाई के जो टेक्स होते हैं ना मुझे नहीं समझ आते सलमान भाई किस बात पे आगे बोल देते हैं। पहले सीजन में होता है सलमान भाई ऑन द पॉइंट आगे बोलते हैं, लेकिन अब तो कुछ का कुछ भी बोलते हैं, जो दिल में आता है सलमान भाई आगे करके चले जाते हैं। जो उन्हें क्रिएटर बोल दे देते हैं ये चीज पर डांटना उस चीज पर डांट के चल जाते हैं। यार ये था मेरा रिव्यू। मुझे एपिसोड आज का कुछ बेहतर लगा है। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इस तरह के रिव्यूज आते रहेंगे क्योंकि हम अब रिव्यूज करेंगे, अब डेली एक रिव्यू आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कल का भी देखने को मिल जाए। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।